अस्सलाम वालेकुम जी, J7 अपडेट्स साइन मार्केटिंग से मैं हूं आपका मेज़बान एमआरएफ अज़ीज़। आज मेरे साथ मेरे शो का हिस्सा रहेंगे ऑकलैंड ग्रीन के सेल्स डायरेक्टर अली मलिक साहब। अली मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूं। ओके। प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑकलैंड ग्रीन क्या है? इसका जनरल इंट्रो दीजिए प्लीज़। जी आरिफ साहब, ऑकलैंड ग्रीन जेसन ग्रुप का पहला फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है। श्योर। आपको पता है कि पहले जेसन ग्रुप हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा बना रहा है और इससे पहले कुछ विलास के प्रोजेक्ट किए हैं। श्योर। अब जेसन ग्रुप हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में भी आ रहा है, जिसमें पहली स्कीम हम ला रहे हैं फार्म हाउसेस की। श्योर। इसमें डिफरेंट साइज़ के फार्म हाउसेस के प्लाट्स हैं। और ये इंशाल्लाह जेसन ग्रुप की हिस्ट्री का भी और इस्लामाबाद की हिस्ट्री का भी एक फार्म हाउसेस का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। आपके जो फार्म हाउसेज़ का आपने ज़िक्र किया है, तो आपके पास किस साइज़ के फार्म हाउसेज़ अवेलेबल हैं? जी, फार्म हाउस का आपको पता ही है, कंसेप्ट है कि ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं जिसमें ऐसा ही। कोई ना कोई एक्टिविटी की जा सके। हमारे पास 4 कनाल और 6 कनाल के साइज़ेज़ हैं। श्योर। 4 और 6 कनाल के। श्योर। जो 4 कनाल के हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट तो पूरा 4 कनाल का है और दूसरा वेरिएंट है वो 2 बाई 2 का है। मीन्स कि अगर आप फ्यूचर में चाहें तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं 2-2 कनाल के फार्म हाउसेज़ में। ज़बरदस्त। उसमें डिफरेंस ये है कि जो जो 2 बाई 2 का है, इसका जो फ्रंट है वो जी, बड़ा जी। है। बड़ा है। इसके कुछ दिन में डायमेंशंस भी आ जाएंगी। अभी ये बिल्कुल फाइनलाइजेशन पे है प्लानिंग में। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें 4 कनाल और 6 कनाल के साइज़ हैं। ठीक 6 है। कनाल का तो एक साइज़ है और 4 में 2 हैं। एक इंडिपेंडेंट 4 कनाल है जो फॉर एवर 4 ही रहेगा और दूसरा जो वेरिएंट है वो 2 बाई 2 4 है, जिसको फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं और आप उसको ए और बी करना चाहें तो उसका फ्रंट काफ़ी लार्ज है, फ्रंट बड़ा है। तो उसको आप 2 फार्म हाउसेज़ में भी 2-2 कनाल के ए और बी में कन्वर्ट कर सकते मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन से अंदाज़ा हो रहा है कि आपने जदीद रुझानात को मलूज़ ख़ातर रखते हुए जो भी डिज़ाइन किया, बड़ा आउटस्टैंडिंग है। हैं। ये बताइए कि ऑकलैंड ग्रीन का कुल रकबा कितना है? हाँ जी, ये क्योंकि ऐसी जगह है जो कि कम्पैक्ट है हर तरफ से, यहाँ एक बहुत बड़ी लैंड अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हमें क्योंकि ये जगह मोस्ट सूटेबल लग रही थी फार्म हाउसेज़ के लिए, तो हमने फिर भी जैसे ग्रुप ने स्टेप इन हुआ इसमें। श्योर। इसका अभी जो हमारी लैंड एक्वायर हो चुकी है वो अराउंड 2500 कनाल हो चुकी है। और माशाअल्लाह। फ्यूचर में जो एक्सटेंशन है वो 500 टू 600 कनाल्स है। मज़ीद हो मीन्स जाएगी। के रफली अगर आप आइडिया लगाएं तो 3000 3100 या 3500 मैक्सिमम इतने पे जाएगी ये जो लैंड है तकरीबन। लेकिन क्योंकि कम्पैक्ट पीस है, पैक्ड पीस है हर तरफ से, तो और हम समझते हैं कि ये एक आइडियल साइज़ है किसी भी हाउसिंग फार्म हाउसेज फार्म हाउसेज़ फार्म कॉन्सेप्ट के लिए हाउसेज एक की। आइडियल साइज़ जी में ये चीज़ें आ जी रही हैं। जी 3000 जी बहुत इनफ जो है ना लैंड बनती है। जी। अच्छा, ये बताइए क्या इसमें जो इन्वेस्टर है ऑकलैंड ग्रीन में, उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी? क्योंकि आपको पता है कि इस वक़्त इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी वो ऑकलैंड ग्रीन को ही क्यों प्रेफ़र करे? थोड़ी-सी जी। अट्रैक्शन बताएँगे आप? देखें, एक तो ये कि इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स तो बहुत चल रहे हैं, हाई राइजेज़ भी हैं, सोसाइटीज़ भी हैं जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के प्लाट्स हैं। लेकिन फार्म हाउसेज़ के प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद के अंदर नहीं है कोई भी। मीन्स कि जो इस्लामाबाद के करीब तरीन में नॉट ओनली सिंगल प्रोजेक्ट फार्म हाउसेज़ का नहीं है। अच्छा। अगर हम करीब तरीन देखें तो गुलबर्ग ग्रीन्स में हैं इस टाइम फार्म हाउसेज़, जिसमें से जो कि 5 कनाल का इस टाइम कोई 14 से 15 करोड़ में पहुंच चुका है, 5 कनाल का फार्म हाउस, जो कि गुलबर्ग ग्रीन्स भी अच्छे खासे डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस पे बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद अगर देखें तो फार्म हाउसेज़ का एज सच कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ सोसाइटी हैं जिन्होंने छोटे मोटे दी हुई हैं, ठीक लेकिन है। अभी इस टाइम कोई प्रॉपर नहीं है। तो एक तो ये यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है। और सेकंड, जब एक प्रोडक्ट ही एक है, सिंगल है, इससे कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो फ्यूचर में इसके रेट्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। बहुत आसान। जिस जगह पे हम फार्म हाउसेज ला रहे हैं वो एक्चुअली एक हाउसिंग सोसाइटी की जगह है, क्योंकि वहाँ लैंड बहुत महंगी है। लेकिन स्टिल हम फार्म हाउसेज उसमें ला रहे हैं। इट मीन्स कि वहाँ इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि कल उसमें रेट्स, क्योंकि देखें फार्म हाउस तो हम 4 कनाल का दे रहे हैं। श्योर। अब 4 कनाल का जो फार्म हाउस है वो हम दो दो तीन डिफरेंट वेरिएंट हैं, कोई 2.5 करोड़ का दे रहे हैं, 3 करोड़ का दे रहे हैं। तो उसमें फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 8 से 10 करोड़ तक इसकी कीमत जाएगी, इसकी जाएगी। जिस थीम पे हम लेके जा रहे हैं। श्योर। एग्जाम्पल के लिए आपने गुलबर्ग ग्रीन्स के जो फार्म हाउसेज हैं उनको माइंड में रखना है। श्योर। जब गुलबर्ग ग्रीन्स के फार्म हाउसेज लॉन्च हुए थे तो वो मोर देन 4 टाइम्स लेस प्राइस थी। एग्जैक्ट तो जो मुझे नहीं अब याद, लेकिन 2-2.5 करोड़ उनकी फार्म हाउस की प्राइस थी मिनिमम जो थी। ऐसा ही है। और आज वो 13 से 14 करोड़ 14 का करोड़ पे फार्म पहुंच हाउस का चुके हैं। प्लॉट है। तो इससे आइडिया लगा दें कि फार्म हाउस में कितने बड़ा एक ROI है, कितना बड़ा इंक्रीमेंट मिलता है। हम लोग अगर एक वेरिएंट ला रहे हैं 3 करोड़ 20 लाख का, जो हमारा 2 बाई 2 का है, जो हमारा एक तो हमारा छोटा है,
जो कि है अराउंड 2 करोड़ 40 का, श्योर। और दूसरा 3 करोड़ 20 का है जो 2x2 का है। तो उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंक्रीमेंट का। अगर हम एक्सपेक्ट करें तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 से 10 करोड़ इसकी कीमत होगी एक फार्म हाउस की। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने गुलबर्ग ग्रीन का आपने जिक्र किया, उसकी जो इस वक्त वैल्यू बढ़ी है, इट मीन जो कस्टमर हैं वो ये चीज़ को पसंद कर रहे हैं, जी अट्रैक्ट जी कर रही है जी उनको, और जी लोग अब इस तरह की पुरसुकून ज़िंदगी जी इस्लामाबाद के अंदर ही जी नज़दीक इस तरह की बिल्कुल, चाहते हैं। जी तो ये बिल्कुल। एक बड़ा सरमायादारों के लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है। सर अगला सवाल मेरा होगा, क्या जो फार्म हाउसेज आप वहाँ बना रहे हैं, वहाँ जो क्लाइंट आपसे लेता है वो अपनी मर्ज़ी से भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है या टोटल डिज़ाइन आपका होगा? हाँ जी, देखें फार्म हाउसेज पे हम एक थीम दे रहे हैं कि कवर्ड एरिया कम रखना है। श्योर। लाइक अगर 4 कनाल का एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है, तो हम चाहते हैं कि 8 से 10 मरले आप उसमें कंस्ट्रक्ट करें, बाकी ओपन रखें। ओपन रखे फार्म अब हाउस। ऐसा नहीं है कि पूरे 4 कनाल पे आप अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्ट कर लें, उस पूरे को भर दें, तो फिर तो थीम ही ख़त्म हो जाता है। वो बनाने का पर्पज़ यही है, जैसे अभी आपने कहा, कि वो एक पीसफुल जगह होगी श्योर। जिसमें मैक्सिमम ग्रीनरी है और मिनिमम कवर्ड एरिया है। तो हम उसके प्रॉपर बाईलाज देंगे। लेकिन अभी अगर आपको मैं बिल्कुल नीचे स्टेज पे बताऊं, तो आप माइंड में रख लेंगे, अगर 4 कनाल का आपका प्लाट है तो आप तकरीबन 8 से 10 मरला उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और मे भी हम फ्यूचर में 1 कनाल तक भी चले जाएँ कि 1 कनाल आप कंस्ट्रक्ट कर लें और बाकी जगह आप ओपन छोड़ दें। अच्छा, सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बताइए कि जो अगर एक बंदा अपने 4 कनाल के फार्म में 10 मरले पे कंस्ट्रक्ट करेगा, जो बाकी एरिया बचता है उसको आप क्या ग्रीन लैंड और उसको ज़री लैंड के ऊपर भी मतलब होम गार्डनिंग करना चाहिए? फार्म हाउस का जी कॉन्सेप्ट जी यही होता है कि जी आप वहाँ चीज़ें रख रहे होते हैं, पेट एनिमल्स रख रहे होते हैं और फिर कुछ चीज़ें आप होम गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन भी आपके हाँ वहाँ जी मौजूद बिल्कुल। होगा? देखें फार्म हाउसेस आपको पता ही है, कंसेप्ट जो आपने बताया यही है। ऐसा ही तो है। हम उसमें डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को। एक तो गार्डनिंग का दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ फार्म हाउसेस एग्रो में जा रहे हैं श्योर। और कुछ पर्सनल भी जा रहे हैं। एग्रो फार्म हाउसेस हम फ्यूचर में लॉन्च करने जो 10 और 20 कनाल के एरिया पे होंगे, श्योर। वो तो प्रॉपर एग्रो फार्म्स होंगे। श्योर। उनमें एग्रीकल्चर होगी, उसमें वेजिटेबल्स होंगी, उसमें फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी। सही है। लेकिन क्योंकि वो बड़े फार्म्स होंगे, ये ठीक। छोटे फार्म्स हैं, श्योर। 4 कनाल। अब 4 कनाल में ये कि 1 कनाल या 10 मरले पे आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, बट पीछे 3 या 3.5 कनाल जो बच गया, उसमें आप अपना पूल बना सकते हैं, श्योर। आप मिनी जू बना सकते हैं, तो आप गार्डन बना दें। ये भी हम आपके साथ इसमें गुड। फैसिलिटीज़ देंगे। हम प्रॉपर एक अपना डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपको, जो वहाँ के जो लोग ऑनर्स होंगे फार्म हाउसेस के, उनको फैसिलिटीज़ देगा। श्योर। कि अगर आप कोई भी, हमारा इंटरनल डिपार्टमेंट होगा, आप अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विसेज आपको देंगे। श्योर। ज़ू बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेंगी। तो कंसेप्ट ये है कि ये थीम बेस्ड फार्म हाउसेस बने, और इधर लोग एक लेयर के लिए और एक हॉलीडे के तौर पे यहाँ पे जाएं जान जाए। और लोग इंजॉय करें और इनको वैल्यू ऑफ मनी मिले। श्योर। देखिए फार्म हाउस जो भी जाएगा ज़ाहिर सी बात है वो ये चाहेगा कि उसके जो लम्हात गुजरें बड़े जी पुरसुकून और बड़े जी पुरलुत्फ हों। हम्म, तो इसमें एमिनिटीज़ थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि जी इस फार्म हाउस की थीम में आपके पास एमिनिटीज़ क्या हैं? जी बिल्कुल जी। एज आवर प्रीवियस डिस्कशन हम देख रहे हैं कि इसमें क्योंकि ये पीस ऑफ एक ऐसी लैंड होगी जो एक लोगों के लिए पीसफुल जगह होगी, उसमें हम लोग डिफरेंट अम्यूनिटीज़ पे वर्क कर रहे श्योर। हैं। लाइक एक अम्यूनिटी बहुत बढ़िया गोल्फ कोर्स, अच्छा। मिनी गोल्फ कोर्स हम प्लान कर रहे हैं वहाँ श्योर। पे। लेक्स नेचुरल वहाँ पे कुछ हैं, और कुछ हम जिस तरह वाटर चैनल्स हैं वहाँ से हम शायद लेक हम एक प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग मिनी ज़ू प्लान कर रहे हैं वेरी बच्चों के लिए, अट्रैक्टिव। ताकि बच्चों के लिए भी एक अट्रैक्शन हो। उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन, एक जापानीज़ गार्डन होता है उस पर वर्क कर रहे हैं। श्योर। वो एक लश ग्रीन और डार्क ग्रीन गार्डन होता है, उस पर वर्क कर रहे हैं। पार्क्स पे वर्क कर रहे हैं। मतलब इस टाइप की अमेनिटीज़ जो लोगों के लिए रिफ़्रेशमेंट और एक रिफ़्रेशिंग एक रिफ़्रेशमेंट क्रिएट करें, ताकि वहाँ जाके लोगों को, एक जो शहर के अंदर एक गर्दो गुबार है, पोल्यूशन है, शोर है, एक उससे रवायती लाइफ से हट के उनको वो हट चीज़ें के हो। मिलेंगी। आपकी जो नॉर्मल हम लाइफ गुजारते हैं, हमारी लाइफ देखते हैं, तो वहाँ पे आगे बिल्कुल पीसफुल होंगी। तो रोड वहाँ शायद जो एक रोड वहाँ गुजरेगी, तो रोड का जो मीडियन होता है, जो सेंटर में होता है, वो लश ग्रीन होगा। जब आप घर से निकलेंगे या फार्म हाउस से निकलेंगे, तो आपको बिल्कुल सामने भी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह। तो एक बड़ा डिफरेंट थीम है जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद में इससे पहले जो कोई फार्म हाउसेस की स्कीम्स चल रही हैं, मुआवजा करना चाहें तो जी किससे करना चाहेंगे? देखें जी, फार्म हाउसेस की तो ऐसा कोई बड़ी स्कीम नहीं आई। एक ही अच्छी स्कीम है, वो गुलबर्ग ग्रीन्स है, ठीक या है। फिर बेरी एग्रो फार्म्स हैं। ठीक बेरी है। एग्रो फार्म्स भी अभी 100% डेवलप नहीं हुई है, वो भी लेकिन दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। अगर आप विद इन सिटी देखें तो कोई बड़ी फार्म हाउसेस की स्कीम पहली तो बात है कि नहीं है। हम्म। हाँ, एज ए प्रोजेक्ट अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो ये एक हाई एंड का प्रोजेक्ट है। इसकी लाइक स्ट्रीट्स, इसकी रोड, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो हाई एंड का है। इसको आप बैरिया से, DHA से,
या अगर लीस्ट कंपेयर करें तो B17 से भी किसी हद तक कर सकते हैं। श्योर। लेकिन ये एक हाई एंड की प्रोडक्ट है, ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। इसमें जो जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सुई गैस, वाटर, वो जितनी चीज़ें हैं वो जिसमें ग्रुप वहाँ प्रोवाइड करेगा। श्योर। ऑकलैंड ग्रीन की मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और जो सीवरेज इसमें है, प्रॉपर सीवरेज इसमें, अंडरग्राउंड सीवरेज है इसमें। तो इस टाइप की जितनी भी एक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की टॉप की जो पैरामीटर्स होते हैं वो श्योर। इंशाल्लाह तमाम इसमें होंगे। श्योर। अच्छा, ऑकलैंड ग्रीन में का जो जितना भी कॉन्सेप्ट आपने शेयर किया है, इस पे डेवलपमेंट का काम कब तक शुरू हो रहा है? हाँ जी, अभी तकरीबन हमारी लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। श्योर। इसके बाद हमारा अप्रूवल का आपको पता है प्रोसेस आता है। अप्रूवल के लिए हमारी नेक्स्ट वीक हमारी अप्रूवल के लिए ड्राइंग चली जाएंगी वहाँ के जो लोकल TMA की अथॉरिटी है। और अप्रूवल में अराउंड 1.5 मंथ लग जाता है, तो 45 डेज़ का अमूमन टाइम होता है। श्योर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आज जब हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो ये अराउंड नवंबर का स्टार्ट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय जनवरी फर्स्ट वीक वहाँ डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है, हमारे पास अपने इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर एक सेटअप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। ऐसा ही है। तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि सेफ साइड के लिए आप जनवरी के स्टार्ट या जनवरी माइंड में रख लें, तो इंशाल्लाह जनवरी में वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, आपको पता है J7 ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम फ्रेम होती है। और J7 की जो है ना वो मुनफरद खुसूसियात में से एक ये है कि उन्होंने इस पे अवार्ड भी जीत रखा है जी। कि उन्होंने बिफोर द टाइम अपने प्रोजेक्ट जो टाइम फ्रेम दिया था एक लिमिटेड, उसमें उन्होंने उससे पहले टाइम कबल अज़ वक्त लोगों को डिलीवर करके दिखाया है। तो इस प्रोजेक्ट को भी आपने किसी टाइम फ्रेम में बंद किया? कितने साल का ये प्रोजेक्ट है? हाँ जी, ये एक क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, एक कंपैरेटिवली छोटा प्रोजेक्ट है, श्योर। 3,3500 कनाल का। इसमें बहुत बड़ा टाइम हम नहीं ले रहे, ये अराउंड 1 ईयर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, अच्छा। पोजीशन दे देंगे। इसी तरह हम 1.5 ईयर की इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं। हमारी तो कोशिश है कि ये मैक्सिमम 1 ईयर में कंप्लीट हो जाए। क्लाइंट चाहे तो वो 1.5 साल में पोजीशन इंस्टॉलमेंट दे के पोजीशन ले सकता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही जनवरी में काम स्टार्ट होगा तो विद इन नो टाइम ये डेवलप हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल जो है ना वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। ये बताइए कि ये जो आपका मार्केटिंग प्लान है वो आप जो J7 के पहले प्रोजेक्ट्स चले उन्हीं की तरह का है या इसमें कुछ आपने बदलाव लाया है? देखिए, मार्केटिंग आपको पता है कि हमारी मार्केटिंग रियल मार्केटिंग होती है, हम फेक मार्केटिंग पे नहीं बिलीव करते। और आपको पता ही है कि साइन मार्केटिंग जैसे ग्रुप की सब्सिडरी मार्केटिंग कंपनी है, वही इसको भी देख करिए बाकी प्रोडक्ट की तरह। इसमें प्लान तो ऑलमोस्ट उस तरह ही है कि हम एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट को, हम इनवाइट कर रहे हैं कि फर्स्ट गेट वाला ऑप्शन है। अभी हम एक लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि प्री लॉन्च रेट्स हैं, श्योर। अभी आएँ इन्वेस्ट करें। लॉन्चिंग पे जैसे जनवरी में काम स्टार्ट होगा, ये रेट्स जितने हमारे फार्म हाउस हैं मिनिमम 40-50 लाख हर फार्म हाउस बढ़ जाएगा। आज जो फार्म हाउस हम 2,40 करोड़ का दे रहे हैं, तो मे बी आफ्टर इस लॉन्चिंग ये 3 करोड़ का हो जाए। तो मार्केटिंग जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तरह ही होगी, रियल मार्केटिंग होगी। और इंशाल्लाह साइन मार्केटिंग अभी भी अपने क्लाइंट को, और इवन आफ्टर रीसेल, जब सेल हो जाएगा दोबारा रीसेल करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रीसेल वो भी साइन मार्केटिंग देखेगी। और क्लाइंट को किसी भी स्टेज पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेल में, रीसेल में, आफ्टर सेल सर्विस में किसी जगह भी नहीं आएगी। श्योर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हमने J7 ग्रुप के एक शानदार प्रोजेक्ट ऑकलैंड ग्रीन पे अपनी जो है ना वो डिस्कशन की। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू शनीद आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि जितनी भी मालूमात हम तक पहुँचाएँ, हमने कोशिश की है इस लिमिटेड टाइम में आप तक पहुँची होगी, ज़रूर आपने ज़रूर पसंद किया होगा। अपने मेज़बान MRF अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला साइन मार्केटिंग से दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगवान।